कभी ऐसा होता है कि लाइफ चल तो रही होती है लेकिन कुछ अंदर कनेक्ट नहीं हो रहा होता। हम सारा दिन काम करते हैं, सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, सारे दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं और रात को थक के सो जाते हैं। ऐसे लगता है कि पूरा दिन में कुछ होता रहा, कोई ना कोई एक्शन होता रहा, लेकिन ऐसे फील नहीं हुआ कि उस दिन में हम भी वहाँ पे थे। जैसे कि बॉडी तो चल रही थी लेकिन जो हमारी सोल थी वो प्रेज़ेंट नहीं थी। और फिर अचानक से कुछ छोटे-छोटे से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विज़िबली ऐसे नहीं लगता कि बहुत स्पेशल हैं, लेकिन वो हमारे दिल को बहुत प्यार से छू के चले जाते हैं। जैसे कि आपको सुबह किसी लेज़ी से संडे को बहुत अच्छी-सी चाय मिली और आपको बहुत अच्छा-सा फ़ील हुआ। या कभी ऐसा हुआ कि बारिश आई, सीज़न की पहली बारिश, और उसके साथ ही मिट्टी की जो एक स्मेल आई, वो स्मेल ने बहुत अच्छे से दिल को छू लिया और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। किसी दिन ऐसा हुआ कि हम वॉक पे गए थे और वॉक पे एक बहुत अच्छा-सा दोस्त मिला, बहुत अच्छे दोस्त से बहुत पुरानी, बहुत अच्छी-सी हमने बातें की और हमें बहुत लाइट फ़ील हुआ, हमें बहुत कंफर्टेबल फ़ील हुआ। या हम बालकनी में बैठे हैं और हम ऑरेंज आसमान को, धीरे-धीरे ढलते हुए सूरज को बिल्कुल डार्क ब्लू होने तक देख रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ कंफर्टेबल है और सिर्फ हम उसको विजुअली देख रहे हैं और उसकी पीस को और सूदिंग को फ़ील कर रहे हैं। या रात को हम वॉक पे निकले या बालकनी में बैठे या टेरेस पे गए और वहाँ पे हमने बहुत प्यारी सी मूनलाइट को फ़ील किया, उसकी ठंडक को फ़ील किया और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर फ़ील हुआ। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन मोमेंट्स के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई थी, ऐसा नहीं है कि हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया था या टेंशन्स ख़त्म हो गई थी, पर वो कुछ छोटे ऐसे मोमेंट्स थे जिन मोमेंट्स पे अपनी टेंशन्स को, अपनी चीज़ों को साइड में रख के हमने फुल्ली एक्सपीरियंस किया, फुल्ली हम उन मोमेंट्स के अंदर एब्ज़ॉर्ब हुए और उन मोमेंट्स ने हमें थोड़ा-सा लाइफ में अलाइव फ़ील करा दिया। तो आज हम इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइफ में जो मेन इशू है वो ये नहीं है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, या मेन इशू ये नहीं है कि कुछ अच्छी प्लेजेंट मोमेंट्स नहीं है, क्योंकि लाइफ तो कॉन्टीन्यूअसली चल रही है। जो मेन प्रॉब्लम ये है वो ये है कि मैं उस मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं उस मोमेंट के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा वो नेचर को, वो आसपास के लोगों की वार्मथ को और उन सारी चीज़ों को। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम आज लाइफ को फिक्स नहीं करेंगे, हम बहुत प्यार से सिर्फ ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लाइफ बहुत पास से, बहुत अच्छे से गुजर के चली जाती है और हम उसको टच ही नहीं कर पाते, हम उसको फील ही नहीं कर पाते, हम उसमें पूरा बहुत अच्छे से डूब ही नहीं पाते। तो अगर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझें या नॉर्मली अपनी लाइफ को भी फील करें, तो हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा माइंड है वो नेचुरली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ में होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। दिन भर में हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। ऐसा होता है कि सुबह हम उठे और हमें अच्छा कंफर्टेबल फील हुआ और हम अपना ऑफिस रेडी होके गए। हो सकता है हमें ट्रैफिक कम मिला दोनों तरफ, आते वक्त भी जाते वक्त भी। हो सकता है कि किसी ने हमें बहुत प्लेजेंटली इतना अच्छा सा स्माइल करके विश किया, या ऐसे हो सकता है कि हमने कभी किसी का कोई काम किया था जो काफ़ी समय से अटका हुआ था और उसने हमें बहुत प्यार से थैंक यू बोला। और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें, या जब आप शाम को आए घर पे तो आपको घर में सब कुछ बहुत कंफर्टेबल लगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड घर लगा, आपको अपने बेड की चादर बहुत साफ धुली हुई और बहुत क्लीन लगी। यू फेल्ट सो गुड जब आप वहाँ पे बैठे तो सब कुछ ऑर्गेनाइज था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सारा दिन में हमारे कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमें छोटा छोटा सा अच्छा फील करा देते हैं। लेकिन फिर भी जब हम रात को बेड पे सोते हैं और हम सोने से पहले, क्या हमारा माइंड है जो उन चीज़ों को रीप्ले कर रहा होता है। हमारा माइंड रीप्ले कर रहा होता है कोई ऑफिस की छोटी सी टेंशन, या कोई छोटी सी उलझन, या किसी ने आपने मैसेज किया और उसने आपके मैसेज का आंसर नहीं किया, या किसी ने किसी तरह से आपको रूड तरीके से बात की, या उनकी टोन ठीक नहीं थी। तो अगर इसको हम साइकोलॉजिकली समझें तो ये कोई एक तरह की वीकनेस नहीं है, ये एक सिंपल माइंड का पैटर्न है, क्योंकि ओरिजिनली जो हमारा माइंड है वो इस चीज़ के लिए डिज़ाइन हुआ था कि वो
प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए, वो सेफ्टी को प्रायोरिटी दे पाए, वो किसी भी तरह के थ्रेट को समझ पाए, ताकि हम अपने आप को सिक्योर फील करें। और जब हम इस तरह से बात करते हैं, तो जो भी हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, वो एक अनकॉन्शियस पैटर्न में, एक डिफ़ॉल्ट मोड में चलते रहते हैं, और हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा नोटिस करते हैं, उन ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करते हैं। सोचो, आप एक पार्टी में गए, बहुत अच्छे से आप ड्रेसअप होके गए, और उस पार्टी में आपको 10 लोगों ने प्रेज़ किया, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कितने यंग लग रहे हो, आपके तो चेहरे पे बहुत रौनक है। लेकिन एक किसी ने अगर ये बोल दिया कि आपकी साड़ी तो अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है आपकी ज्वेलरी मैच नहीं कर रही, तो वो जो एक कमेंट है या एक क्रिटिसिज्म है, वो हमारे पास रह जाएगा, और हम बार बार उसी चीज़ को अपने दिमाग में रिप्ले करते रहेंगे। तो प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ प्रॉब्लम्स को पिक करना शुरू कर देती है, प्रॉब्लम्स को ही हम देखना शुरू कर देते हैं, और जो लाइफ की गुडनेस है, जो लाइफ में अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं, जो हमारे साथ दिन भर में इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उनको हम नोटिस करना भूल जाते हैं, वो हमें ध्यान में नहीं रहती। जैसे अगर हम बात करें, अगर घर पे बहुत अच्छी सी अदरक वाली चाय बनी है, बारिश हुई है हल्की हल्की सी, सब कुछ कंफर्टेबल है, सब आराम से बैठे हैं, सब बच्चे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट पे भी अगर इतने कंफर्ट के बाद भी हमारा दिमाग किसी उलझन में, या किसी बिजनेस की प्रॉब्लम में, या किसी ऑफिस के कंफ्यूजन में, उन चीज़ों में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन जो है, वो अच्छी मोमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए ट्रेंड नहीं है। हमने उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया कि हम गुडनेस को भी ऑब्जर्व करें, और वो एक अनकॉन्शियस डिफ़ॉल्ट मोड में सिर्फ प्रॉब्लम्स को, सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ को, सिर्फ क्रिटिसिज्म को, सिर्फ थ्रेट को, इन्हीं चीज़ों को रजिस्टर करते जा रहा है। अगर हम बात करेंगे कि अगर मैं गुडनेस की बात करूँ, तो कितनी सारी हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं। आप इमेजिन करो, हर घर में ये सारी चीज़ें होती हैं कि लाइफ हमारी कंप्लीटली ड्राई नहीं होती, लेकिन हम डेली बेसिस पे उन मोमेंट्स को बहुत कॉन्शियसली पिक नहीं कर रहे होते। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई गेस्ट आने वाले हैं घर में, जो हमारे बहुत क्लोज हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके आने से पहले ही ना 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले उस एरिया का, लिविंग रूम का अपना एसी ऑन कर देंगे कि वो आने वाले हैं, या हमारी अच्छी अच्छी सी जो प्लेट्स होंगी, वो पहले ही निकल जाएंगी कि हम उन्हें सर्व करेंगे। चाय के साथ समोसा या कचौरी ऑलरेडी हमारी ऑर्डर हो जाएगी, और जब हम उनसे बात करेंगे, तो हम अच्छे से ड्रेसअप होंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे, तो हम कॉन्शियसली ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, उनकी आंखों में देख के बात करेंगे, और ये चीज़ें बहुत अच्छी सी फीलिंग देती हैं। या कोई बहुत पुराना दोस्त हमारे घर में आया है, जो कि हमारे बहुत दिल के क्लोज़ है, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो चाहे वो हमारा दोस्त फ़ॉरेन रहता है, या घर से थोड़ा दूर रहता है, या दूसरे सिटी में रहता है, लेकिन वो जब आएगा ना, हमें अनकॉन्शियसली ये बात याद रहेगी कि उसको कॉफ़ी उसके फेवरेट पिंक मग में पसंद है, तो उसके लिए जो कॉफ़ी सर्व होगी ना, वो उसी तरह के पिंकिश पीचिश से कप में सर्व होगी। अनकॉन्शियसली हमें पता होगा, और हम बिना जताए, बिना बताए उसके लिए टी केक भी ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दोस्त को टी केक बहुत पसंद है। तो ये जो छोटी छोटी सी मोमेंट्स होती हैं, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये जो हम स्पेशल करते हैं, और उस मोमेंट पे हमें फ़ील होगा, उससे बात करके अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे दिल के थोड़ा सा करीब है, ये फीलिंग्स बहुत प्रेशियस होती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, जब हमने नोटिस किया हो कि जैसे हम सुबह उठे, और उठ के मम्मी ने एग्जैक्टली उसी तरह के करारे पराठे हमें बना के दिए, जो हमें बहुत पसंद हैं। या कभी ऐसा हुआ कि पापा ने ऑलरेडी जो मैंगोज़ थे, वो काट के फ्रिज में चिल होने के लिए रख दिए, और जैसे ही आपका डिनर ख़त्म हुआ, वैसे ही पापा को पूरे मैंगोज़ की भरी हुई 1-2 प्लेट्स आपके सामने रखी, और वो बहुत अच्छे से पूरी फैमिली ने खाई, और पापा ने नहीं खाई उस मोमेंट पे, क्योंकि वो उस मोमेंट पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे, वो देख रहे थे अपने बच्चों को कि खिलखिलाते हुए खा रहे हैं, मैंगोज़ एन्जॉय कर रहे हैं, और उन्होंने जो खाया वो उसके बाद ही खाया। यहाँ ऐसी छोटी सी मोमेंट्स होती हैं, जहाँ पे जो हमारी दादी होती हैं या नानी होती हैं, वो
फ्रूट्स का, पूरे कट फ्रूट्स की प्लेट्स में से जो फेवरेट पीसेस होते हैं वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए निकाल के रखती हैं, ये उसका, ये उसकी प्लेट में, ये उसकी प्लेट में। नॉर्मली ना हम इन ऐसी सारी छोटी छोटी सी मोमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम रजिस्टर ही नहीं कर पाते कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रेशियस हैं। क्योंकि लाइफ में ना ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत स्पेशल कभी कोई मोमेंट आएगा, उस मोमेंट पे हम कभी ट्रैवल पे जाएंगे, फिर हम पिकनिक पे जाएंगे, फिर हम कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे तो ही हमारी लाइफ स्पेशल होगी। क्योंकि लाइफ तो ऑलरेडी हो रही है, लाइफ ऑलरेडी चल रही है, और ये छोटे छोटे से मोमेंट्स अगर हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ में रजिस्टर करते हैं तो दे गिव अ लॉट ऑफ पीस, क्योंकि हमारे मन में उस मोमेंट पे ये फीलिंग आती है कि मुझे अच्छा लग रहा है। And it is also not about family, it is not also about friends, it is also about nature, क्योंकि नेचर भी हमें बहुत प्यार से बहुत बार छूने की कोशिश करता है। अगर हम नेचर को सुने, अगर हम नेचर को थोड़ा सा समझें तो, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि वो जो बारिश में ठंडी ठंडी सी हवा आती है, वो सारे धूल से और धूप से जो बिल्कुल झुलसे हुए पेड़ होते हैं, वो धुल के बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर के चमकते हुए से पत्ते हो जाते हैं। वो मिट्टी की जो खुशबू होती है वो कितनी अच्छी होती है और कितना अच्छा लगता है। या कभी कभी हम उठे और कर्टन में से फ्रेश सनलाइट हमें फील हो रही है उठते हुए, वो कितना अच्छा लगता है। या फरवरी की सुबह में बस आप बाहर बैठे हो नहा धो के, और आपको वो हल्की हल्की सी हवा अच्छी लग रही है, जो कि ना कि ठंड है ना कि गर्मी है, एंड दैट वार्मथ ऑफ दैट सनलाइट इज सो ब्यूटिफुल। या कभी हमने बोला कि हम समर्स में इतनी गर्मी में हम सारा दिन खेल के आए बाहर से बच्चे, या हम सारा दिन काम करके आए, तो वो जो ठंडे शॉवर के नीचे भीगने वाली, वो नहाने वाली जो फीलिंग है वो कितनी अच्छी है। या पूरा साल हम वेट करते हैं और जो मैंगो की फर्स्ट बाइट होती है वो उस मोमेंट पे कितनी अच्छी फील होती है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, कि नेचर भी ये टेम्प्ट करता है कि प्लीज़, लाइफ कहती है कि रुको, तुम थोड़ा सा मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं यहीं हूँ। और मॉडर्न लाइफ की अगर हम बात करें तो मॉडर्न लाइफ की जो मेन प्रॉब्लम है, वो मेन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ डूइंग में रहते हैं, हम सिर्फ कुछ करना चाहते हैं, हम सिर्फ कुछ अचीव करना चाहते हैं, और हर वक्त हमारा दिमाग कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना चाहता है, और हम लाइफ को एक तरह से रिसीव करना ही भूल गए हैं। हमें लाइफ को रिसीव करना ही नहीं समझ में आ रहा कि हम इन छोटी मोमेंट्स को अपने दिमाग में पॉजिटिवली कैसे रजिस्टर करें। और क्योंकि कैसे होता है कि अगर हम वॉक भी कर रहे हैं तो भी हम ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो भी हमारे साथ में फ़ोन है, अगर हम वेकेशन पे भी जा रहे हैं तो भी हम कॉन्स्टेंटली फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, या हम उन फोटोग्राफ्स को पोस्ट कर रहे हैं, या हम अपनी डीपी को अपडेट कर रहे हैं। उन मोमेंट पे ऐसा लगता है कि बॉडी तो वहाँ पे है, लेकिन जो हमारा ध्यान है, हमारी अवेयरनेस है, वो उस जगह पे और उस मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं है। तो यही जो एक डिस्कनेक्ट है, यही डिस्कनेक्ट है जब हम ये कहते हैं कि हम पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे, हमने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कुछ भी ना सेटिस्फाइंग फील नहीं हुआ। क्योंकि प्रोडक्टिव रहने में और अलाइव रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप अलाइव जब होते हो, आप जिंदा जब फील करते हो अपनी लाइफ में, जब आप एक्चुअली उस मोमेंट में मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से प्रेजेंट होते हो, और उस मोमेंट को आप फिजिकली प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो उसको हम कहते हैं कि आप एक्चुअली जिंदा हो, आप एक्चुअली अलाइव हो। अब ऐसे ही जैसे हमने बोला कि ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया मुझे कि ठीक है, मुझे पॉजिटिवली रहना है, पर मैं ऐसे क्या छोटे छोटे से स्टेप्स कर सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को नोटिस करूँ। क्योंकि बहुत डिफरेंस है एज अ कॉन्सेप्ट किसी बात को समझने में और डेली रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट करने में या एक्सरसाइज करने में। तो कुछ छोटी छोटे से ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें 24/7 अवेयर नहीं रहना है। तो आप ऐसा गोल लेके ना चलें कि आप इतना ज़्यादा हर मोमेंट पे कॉन्शियस रहें कि आपको वो कॉन्शियसनेस में रहना ही टायर्डनेस फील करा दे।
हमें करना क्या है, हमें कुछ मोमेंट्स को दिन में पिक करना है जो हमारे दिल के पास आएँ, हमें छू जाएँ और हमें कॉन्शियसली फुल्ली प्रेज़ेंट रह के उनको एक्सपीरियंस करना है। तो टारगेट अगेन इट इज़ नॉट अ टारगेट कि पूरा दिन कॉन्शियस रहना है, पर हाँ, कुछ मोमेंट्स को मुझे कॉन्शियसली पिक कर लेना है कि जैसे अगर मैं सुबह उठी हूँ, तो सुबह उठते ही मैं रश नहीं कर रही हूँ, मैं बेड से एकदम से नीचे नहीं उतर रही हूँ, मैं एकदम से अपना फ़ोन चेक नहीं कर रही हूँ, 2 मिनट के लिए मैं ठहर रही हूँ। जो रूम के अंदर पंखे की हवा है उसको मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं फ़ील कर रही हूँ उस मोमेंट के ऊपर अपने हार्ट को, अपने अंदर मैं फ़ील कर रही हूँ जाके कि क्या मुझे बहुत ज़्यादा रश्ड फ़ील हो रहा है, क्या मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा अभी से आगे भागना शुरू कर गया है, क्या मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। आई एम जस्ट चेकिंग आफ्टर एवरी सम टाइम कि मुझे अभी कैसा फ़ील हो रहा है, और अगर मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रश्ड फ़ील हो रहा है तो थोड़ा-सा उस मोमेंट के ऊपर मैं कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक लेती हूँ और थोड़ा-सा ठहर जाती हूँ। फिर अगर मुझे अच्छी-सी चाय मिली है तो उस चाय को, सुबह मुझे कोई जल्दी नहीं करनी है, मैं 15 मिनट जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन उस चाय को मैं बहुत कंफर्टेबली पीऊँगी, उसकी स्मेल को फ़ील करूँगी, उसके वार्मथ को मैं फ़ील करूँगी, सो दैट मुझे लग रहा है कि यार हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ वेल इमोशनली, साइकोलॉजिकली टू हैंडल अ कंप्लीट डे, जिसमें मेरे को बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ निभानी है, पर ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम मेरा अपना टाइम है। क्योंकि जब हम ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे और अगर हम 10 सेकंड के लिए भी अपने ब्रेन को ये सिग्नल देंगे कि हाँ, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, तो ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल जाएगा दैट येस यू आर सेफ, और वो एकदम से रश मोड में या फाइट मोड में या एंगर मोड में नहीं आएगा। और हम चीज़ें क्या कर सकते हैं कि शाम को जब हम ऑफिस से घर आएँ तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है और हम डिनर टेबल पे बैठे हैं और हम खाना खा रहे हैं, तो उस मोमेंट पे जो वो आधा घंटा, पौना घंटा होता है जब हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठे होते हैं, तो वो मोमेंट में ना बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और एज़ अ पेरेंट तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे बच्चे भी शोर कर रहे होते हैं, रैंडम बातें कर रहे होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि उस मोमेंट पे मुझे अपने बच्चों को अच्छे एथिक्स सिखाने हैं, मोरल वैल्यूज़ सिखानी है, उनको डिसिप्लिन करना है, उनकी पीटीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछना है, कि मुझे उनका होमवर्क कंप्लीशन के बारे में पूछना है। तो वो मोमेंट पे ना हम अपने रोल को समझ ही नहीं पाते कि एज़ अ एडल्ट हम बात कर रहे हैं, एज़ अ पेरेंट हम बात कर रहे हैं, हमें इस मोमेंट पे एक्चुअली अपनी बच्चों से प्यार करना है कि उनको रेगुलेट करना है। तो ये भी कॉन्शियस एक डिसीजन है कि उस 45 मिनट्स या उस 1 आवर जब पूरा परिवार साथ में बैठा है, तो वो जो प्लेस होगा वो एक बहुत सेक्रेड प्लेस होगा, और उस प्लेस के ऊपर हम कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम ऑब्ज़र्व करेंगे, सिर्फ हम फ़ील करेंगे, हम बच्चों की छोटी-छोटी सी चहकती हुई आवाज़ों को महसूस करेंगे। फैमिली में सब लोग हमारे साथ हैं, हैप्पी हैं, सब लोग स्वस्थ हैं, इस वाली चीज़ को हम फ़ील करेंगे। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है और थैंकफुल फ़ील करने की ज़रूरत है। तो ये जो स्मॉल से लिटिल से इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव्स हमें बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं कि हाँ, आई एम अलाइव, आई एम कंफर्टेबल। मैं शाम के टाइम जब अपने परिवार के साथ बैठी हूँ, तो मेरा दिमाग एज़ अ फ़ीमेल इस बात पे नहीं जा रहा कि मुझे रात के सुबह अगले दिन के लिए प्रिपरेशन करनी है, मुझे सब्ज़ी काट के रखनी है या मुझे कोई चीज़ सोख करके रखनी है, नो। वो चीज़ का भी टाइम आएगा, पर मुझे कॉन्शियसली ये ट्रेन करना है कि इस मोमेंट पे इट इज़ ओनली फैमिली टाइम, एंड देन आई विल डेफिनिटली डू अदर थिंग्स ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, नॉट लाइक कि हम अकेले ही करते रहेंगे। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, और इससे क्या होता है, ये एक तरह का
ऐसा नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने का तरीका है जहाँ पे हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहते, जहाँ पे हम सिर्फ डेंजर को, जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉब्लम को, जहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिविटी को पिक करने के बारे में नहीं सोचते, और हम धीरे धीरे एक तरह से अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करते हैं कि वो गुडनेस को भी रजिस्टर करना शुरू कर दे, लाइफ के पीसफुल मोमेंट्स को भी रजिस्टर करना शुरू कर दे इन द डेली रूटीन। तो ये एक तरह की फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक तरह की बहुत सॉलिड ब्रेन की ट्रेनिंग है जहाँ पे हम उन्हें पॉजिटिव चीज़ों को रजिस्टर करना सिखाते हैं। क्योंकि हुआ क्या है अभी पिछले कुछ 10-15 साल से 20 साल से कि हमने अपने ब्रेन को या अपनी लाइफ को या हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हमें लगता है कि अगर हैप्पी रहना है तो उसके लिए कोई स्पेशल मोमेंट होना चाहिए, जब हम बाहर ट्रैवल करेंगे, जब हम मूवी देखने जाएंगे, जब हम कुछ बड़ी सी चीज़ों की शॉपिंग कर लेंगे। वो भी चीज़ें अच्छी हैं, ज़रूरी हैं लाइफ के लिए, लेकिन अगर डेली मूवमेंट्स में हमें हल्की हल्की सी हवा का वो झोंका आता रहेगा, हमें कंफर्टेबल फील होता रहेगा, तो लाइफ हमें ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगेगी और हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को बहुत हैप्पीली, बहुत ग्रेसफुली और बहुत स्ट्रेंथ के साथ हैंडल कर पाएंगे। तो हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फार अवे, एंड लाइफ वॉज नेवर ड्राई, लाइफ वॉज नेवर डिफ़िकल्ट। सिर्फ ये बात थी कि हम उस लाइफ में प्रेजेंट नहीं थे, हम नेचर को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को साथ साथ समझ नहीं पा रहे थे, हम उनको साथ साथ रजिस्टर करते हुए नहीं चल रहे थे कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और फिर एक दिन वो आएगा जब हम रात को सो रहे होंगे और उस सोते टाइम हम क्रिटिसिज्म को अपने दिमाग में रीप्ले नहीं कर रहे होंगे, हम टेंशन को रीप्ले नहीं कर रहे होंगे, उस मोमेंट पे हम ये रीप्ले कर रहे होंगे कि हाँ आज ये मोमेंट मुझे अच्छा लगा, आज मुझे किचन की वो जो हल्की सी चिट चैट थी वो बहुत अच्छी लगी, आज मुझे बच्चों की हंसी बहुत अच्छी लगी, आज मुझे सुबह स्कूल जाते हुए अपनी यूनिफॉर्म में सजे हुए से बच्चे बहुत अच्छे लगे। तो धीरे धीरे जो हमारा ब्रेन होगा ना, वो ये चीज़ों को भी रजिस्टर करना शुरू करेगा जब हम खुद नोटिस करना शुरू करेंगे लाइफ को, लाइफ की ब्यूटीफुल मोमेंट्स को और ब्यूटीफुल चीज़ों को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच।